Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। जैसा कि आप में से बहुत सारे भाई बहन ये जानते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा व्हाट्सएप पर पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन बाई वचन संपूर्ण अध्ययन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। और अब तक हमारे बाइबल अध्ययन के 9 बैचेस चल रहे हैं, जिसमें 6000 से भी ज़्यादा भाई बहन जुड़ करके अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और घर बैठे पवित्र शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन वचन बाई वचन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुमूल्य अवसर है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के घर बैठे हुए पवित्र शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन वचन बाई वचन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इस अध्ययन में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम और मैं बाइबल अध्ययन करना चाहता हूं या चाहती हूं लिख करके आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। हम आपको आगे की सूचना वहां पर दे देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते हैं आज के विषय की ओर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का विषय हमारा मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट के विषय में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने बहुत सारी जगहों पे ये सुना होगा कि आधार कार्ड मसीही विरोधी की छाप है। आपने ये भी सुना होगा कि जो RFID चिप है वो मसीह विरोधी की छाप है। आपने ये भी सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है उसकी जो वैक्सीन है वो मसीह विरोधी की छाप है। मसीह विरोधी आने वाला है, मसीह विरोधी ये है, मसीह विरोधी वो है। तमाम तरीके की आपने बातें सुनी होंगी और उनको सुन करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मसीह विरोधी की छाप क्या है या फिर मसीह विरोधी का स्वरूप क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसके विषय में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि मसीह विरोधी का स्वरूप कैसा होगा और उसकी 10 स्पेशल निशानियों के विषय में बात करेंगे जिसका होना अवश्य है, क्योंकि ये सारी बातें हमें पवित्र शास्त्र में बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय को पढ़ेंगे, जहां पर हम 2 पशुओं के विषय में वर्णन पाते हैं। एक पशु तो हम देखते हैं जो समुद्र से निकला है, जिसके 7 सिर हैं, 10 सींग हैं और उन 10 सींगों पर 10 राजमुकुट हैं। और दूसरे पशु को हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में ही 11वें वचन में पढ़ते हैं कि वो पृथ्वी में से निकला है और वो मेमने जैसा है और वो अजगर जैसा बोलता है। तो ये 2 पशु हम देखते हैं। तो इन दोनों पशुओं में आखिर मसीह विरोधी कौन है? क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय 20वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वह पशु और उसका झूठा भविष्यवक्ता। तो ये पशु और झूठा भविष्यवक्ता, इन दोनों में आखिर मसीह विरोधी कौन है, एंटी क्राइस्ट कौन है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो मसीह विरोधी जो कि एक पुरुष है, वो यहां ये दूसरा पशु जो कि हम 11वें वचन 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिसके मेमने के जैसे 2 सींग हैं, जो पृथ्वी से निकला है, जिसे झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह कहा गया है, ये वो होगा। लेकिन जो पहला पशु है, वो संस्था को वहां पे दर्ज किया गया है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एक कल्ट, एक डिनोमिनेशन, एक गलत शिक्षाओं वाला एक ग्रुप होगा, जिसे 10 देश मिलकर के सपोर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो एक ऐसी ताकत, एक ऐसा समूह उभरेगा जिसे 10 देश मिलकर के सपोर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल एक संगठन होगा, जो पूरी तरह से मसीह की शिक्षाओं के विरोध में बात करेगा। और यही वो पावर होगी जिसमें से वो झूठा भविष्यवक्ता, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय 11वें वचन से पढ़ते हैं, जो मेमने जैसा है, वो अपने आप को झूठा भविष्यवक्ता करके, झूठा मसीह करके क्लेम करेगा और वो ही पुरुष होगा जो कि असली मसीह विरोधी है। बाकी जो पहला पशु है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, जो मसीह विरोधी को उत्पन्न करेगी, या फिर हम ये कहें कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में से भी वो झूठा भविष्यवक्ता निकलेगा। तो अब बात करते हैं उन 10 प्रमुख निशानियों की, उन 10 प्रमुख चिन्हों की, जिनको देख करके हम समझ सकते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट है या फिर ये एंटी क्राइस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये 10 चिन्ह होना अवश्य है। तो एक एक करके हम सभी के विषय में बात करेंगे। निशानी नंबर 1, वह मसीह विरोधी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहेगा और अपनी
पूजा कराएगा। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय तीसरे और चौथे वचन में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से एक चिन्ह मसीह विरोधी के विषय में बताया है कि वो खुद को परमेश्वर के तुल्य कहेगा और अपनी पूजा कराएगा, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर खुद को ईश्वर कहलाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सबसे पहला चिन्ह है कि जो मसीह विरोधी होगा वो एक ऐसा कल्ट होगा जिसके मानने वाले लोग उसे ईश्वर के तुल्य कहेंगे और उसे समझेंगे कि यही ईश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम छोटे मोटे उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे जो इस धरती के पुरुष हैं आज भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने का दावा करते हैं, और मसीही विरोधियों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे झूठे कल्ट हैं जिनके अगुवे अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने का दावा करते हैं। तो यह बहुत बड़ा चिन्ह है। सबसे पहला चिन्ह यह है कि वो जो मसीह विरोधी होगा खुद को परमेश्वर के तुल्य करेगा और अपनी पूजा कराएगा। निशानी नंबर 2, वह मसीह विरोधी सच्चे परमेश्वर को झूठा ठहराएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसके 5वें और 6ठे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह दूसरा चिन्ह होगा कि वो सच्चे परमेश्वर को झूठा ठहराएगा। वो कैसे ठहराएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र शास्त्र को वो झूठा कहेगा। सबसे पहले तो वो ये कहेगा कि जो बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं वो गलत हैं, वो अधूरी हैं। और एक उदाहरण आज भी हम देखते हैं, एक कल्ट है जो कि पूर्वी चमकती बिजली के नाम से है, सर्वशक्तिमान कलीसिया के नाम से है। वो लोग आज ये दावा करते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा नहीं गया है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण आज हम देख रहे हैं, और इसी प्रकार का उदाहरण हम तब देखेंगे जब वो मसीह विरोधी ये कहेगा कि बाइबल में लिखी हुई बातें अधूरी हैं, बाइबल में लिखी हुई बातें झूठी हैं, बाइबल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर नहीं है, और जिस परमेश्वर के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सच्चा परमेश्वर है। तो ये दूसरी बात, ये दूसरा चिन्ह जो हम उस मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट में देखेंगे वो ये देखेंगे कि वो सच्चे परमेश्वर यानी सच्चे वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल को झूठा ठहरा देगा, इसे कह देगा कि ये सही पुस्तक नहीं है। निशानी नंबर 3, उस मसीह विरोधी के पास अथाह शक्ति होगी और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय 13वें वचन में लिखा है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि उस मसीह विरोधी के पास अथाह शक्ति होगी। कोई अलौकिक काम करने की शक्ति नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर ऐसी पावर होगी कि वो आकाश से यानी कि आकाश से आग बरसा देता है, यानी कि उसके पास बहुत ही मिसाइल्स वाली पावर्स होंगी, उसके पास बहुत ही अद्भुत आधुनिक हथियार होंगे, और वो लोगों को बड़े बड़े चमत्कार दिखा करके भरमाएगा कि देखो मैंने ये किया है और मैं परमेश्वर के तुल्य हूं। जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में पहले ही बता दिया था कि वो जो झूठा भविष्यवक्ता होगा वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा और चुने हुओं को भी भरमा देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखेंगे कि जब वो मसीह विरोधी आएगा तो वो कोई ऐसे नहीं आएगा, बल्कि वो भरमाने वाली चिन्ह और चमत्कारों को लेकर के आएगा। और नेचुरल है कि वो साइंस की मदद से या अपने दिमाग की बुद्धिमानी से कुछ ऐसे कारनामे करेगा जिससे कि लोग ये समझेंगे कि ये परमेश्वर के तुल्य है। तो तीसरी चीज हम यहां पर देखते हैं कि उसके पास अथाह शक्ति होगी और वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। निशानी नंबर 4, इस मसीह विरोधी की जो ताकत होगी वो बिल्कुल जाती रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये मसीह विरोधी या उसकी संस्था जब अपना मुंह उठाएगी या फिर वो मसीह का विरोध करने के लिए लोगों तक अपना गलत प्रचार लेके जाएगी, तब लोगों का विरोध सहेगी
और जब वो लोगों का विरोध सहेगी तो इस संस्था और संस्था के लोग बिल्कुल खत्म होने की कगार पे होंगे। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 30वें वचन और 12वें वचन में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, मैंने उसके सिरों में एक ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। 12वें वचन में पढ़ते हैं, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी के रहने वालों से उस पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ा चिन्ह हम चौथे निशानी के रूप में ये देख रहे हैं कि जब वो मसीह विरोधी संगठन जब उभरने लगेगा तब लोग उसका विरोध करेंगे और वो संगठन बिल्कुल खत्म होने की कगार पे होगा। तब 10 देश मिलकर के उसे उभारेंगे, उसका प्रचार करेंगे और वो वापस से दोबारा से सर उठाएगा और बहुत बड़े रूप में उभर के सामने आएगा। यानी कि पहले उसे दबा दिया जाएगा लेकिन वो फिर से उभरेगा और तब वो एक बड़ी शक्ति बन जाएगा। निशानी नंबर 5, मसीह विरोधी का पूरी पृथ्वी पर अधिकार होगा, यानी कि शासन होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय हम 7वें वचन में पढ़ते हैं, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोगों और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि उसे हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति पर अधिकार दिया गया। तो जो मसीह विरोधी होगा वो किसी देश का बैठा एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होगा या किसी एक देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, बल्कि उसका अधिकार समस्त मानव जाति पर होगा और वो एक ऐसा धार्मिक गुरु होगा जिसके पीछे समस्त धरती के लोग, समस्त मानव जाति के लोग, जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोग उसके पीछे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम ये 5वीं जो उसकी निशानी देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि वो कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी एक इलाके में है, बल्कि उसका अधिकार पूरी पृथ्वी पर होगा, उसका शासन एक तरीके से पूरी पृथ्वी पे होगा और समस्त मानव जाति पर उसे अधिकार होगा। निशानी नंबर 6, मसीह विरोधी के पास विश्व की अर्थव्यवस्था पर पूरा कंट्रोल होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसके 16वें और 17वें वचन में पढ़ते हैं कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि वह उसे छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उसने एक एक छाप लोगों के हाथ पर और माथे पर करा दी ताकि कोई लेन देन ना कर सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसका संपूर्ण विश्व में उसकी जो पावर होगी वो इतनी होगी कि सारी अर्थव्यवस्था पर उसका कंट्रोल होगा। यानी उसके बिना कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा, कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। जब तक वो व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक वो कुछ भी अपने जीवन में वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि जो मसीह विरोधी है उसका समस्त विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कंट्रोल होगा और उस पर उसका अधिकार होगा। निशानी नंबर 7, उस मसीह विरोधी के साथ 10 बड़े बड़े शक्तिशाली देश होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पहले पशु के विषय में देखते हैं कि वो समुद्र में से निकला है और उसके 7 सिर हैं और 10 सींग हैं और उन 10 सींगों पर 10 राज मुकुट हैं और ये एक ऐसी शक्ति को वहां पर दिखाता है जो कि मिल करके मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर ये जो 10 सींग हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय 12वें और 13वें वचन में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम साफ तौर पर देखते हैं कि 10 राजा उस पशु को अधिकार दे देंगे। यानी कि इस मसीह विरोधी की जो ताकत होगी, 10 बड़े शक्तिशाली राष्ट्र या देश होंगे जो इस मसीह विरोधी या इस झूठे भविष्यवक्ता का सपोर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां कहीं भी हम 10 बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों को एक होता हुआ देखें और किसी ऐसे झूठे कल्ट को सपोर्ट करता हुआ देखें, तब हम ये समझें कि ये जो 7वां चिन्ह है ये मसीह विरोधी का है। निशानी नंबर 8, मसीह विरोधी इजराइल और मध्य पूर्व के देशों पर
अपना अधिकार कर लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी निशानी है कि जो मसीह विरोधी होगा वो इजराइल पर भी अपना अधिकार करेगा और जो मध्य पूर्व के देश हैं उन पर भी अधिकारी हो जाएगा। जब हम दानियल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर इसके विषय में इंडिकेशन दिया गया है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, वहां जब हम 27वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने के बाद वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, हम यहां पर क्या देखते हैं कि वो इजराइल और इजराइल के आसपास के देशों के साथ एक संधि करेगा। वो उनके ऊपर हमला करेगा, उनसे युद्ध करेगा और युद्ध विराम के साथ ही वो एक संधि करेगा, उनके साथ एक एग्रीमेंट करेगा, अलायंस करेगा और उसके बाद वो 3.5 साल में ही उसे तोड़ देगा और फिर वहां पर वो इजराइल में घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। जब हम दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसके 40वें वचन से लेकर 45वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं कि वो समस्त जगहों पर जाकर के चढ़ाई करेगा। और यहां हम पढ़ते हैं कि वो शेरोमणि देश में भी आ जाएगा। 41वें वचन में वह शेरोमणि देश यानी कि इजराइल में भी आ जाएगा और बहुत सारे देश उजाड़े जाएंगे, परंतु अदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जाति के देश उसके हाथों से बचे रहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो इजराइल के आसपास के जो देश हैं, जो उसके दुश्मन देश हैं, जिसे हम जानते हैं जैसे फिलिस्तीन है, जॉर्डन है और बहुत सारे सीरिया है, ये सब इजराइल के दुश्मन देश हैं, ये बच जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये सारे लोग मिलकर के भी उस मसीह विरोधी का साथ देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि इजराइल पर कब्जा कर लिया जाए। तो हम देखेंगे कि उस मसीह विरोधी का अधिकार इजराइल और मध्य पूर्व के बहुत सारे देशों पर होगा। वो उनके साथ पहले लड़ाई करेगा, फिर संधि करेगा और फिर उस संधि को तोड़ देगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण 8वीं निशानी हम मसीह विरोधी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में देखते हैं। निशानी नंबर 9, मसीह विरोधी यरूशलेम में पवित्र स्थान में अपनी मूर्ति खड़ी करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु के तलवार लगी है वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय 27वें वचन को पढ़ा कि वो इजराइल और मध्य पूर्व के देशों से युद्ध करेगा और फिर उसके बाद उनके साथ संधि करेगा और 3.5 साल में ही उस संधि को तोड़ देगा और उस पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा और वहां पे घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। और यह घृणित वस्तु उसी की मूर्ति है, यानी उस कल्ट की बहुत बड़ी निशानी यरूशलेम में पवित्र स्थान में खड़ी की जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भी हो सकता है कि यह उसका कोई मंदिर हो, यह भी हो सकता है कि उसका कोई हेडक्वार्टर हो, उस मसीह विरोधी का कुछ ना कुछ चिन्ह, कुछ ना कुछ भवन या कुछ ना कुछ मूर्ति वहां पर जरूर खड़ी की जाएगी। और इसके विषय में विशेष तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय 15वें वचन में बताया है। वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम दानियल भविष्यद्वक्ता के अनुसार पवित्र स्थान में घृणित वस्तु को खड़ा हुआ देखो, तब तुम समझ लेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चिन्ह है। वो मसीह विरोधी सबसे पहले तो इजराइल में और इजराइल के आसपास के देशों पर कब्जा करेगा और उनके साथ संधि करेगा और संधि करके उस संधि को तोड़ देगा और फिर उस पवित्र स्थान पर भी कब्जा करके उसे अपवित्र करके अपना हेडक्वार्टर बनाएगा या फिर अपने पंथ का वहां मंदिर बनाएगा, या फिर वो अपने उस एंटी क्राइस्ट की जो वो कहता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, उसकी मूर्ति बनाएगा, जिसे हम साफ तौर पर देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही बड़ा चिन्ह हम नवे चिन्ह के रूप में, नवी निशानी के रूप में देखते हैं कि यरूशलेम में वो अपने हेडक्वार्टर को या अपने भवन को या अपने मंदिर को या फिर अपनी मूर्ति को खड़ा करेगा और लोग उसकी पूजा करेंगे। निशानी नंबर 10, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 10वीं निशानी बहुत बड़ी निशानी है और इस निशानी को, इस चिन्ह को हर एक कोई समझ नहीं पाता है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय 18वें वचन में पढ़ते हैं कि ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसके अंक 666 है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वो मसीह विरोधी हर एक के दाहिने हाथ और माथे पर अपने नाम की और अपने नाम के अंक की छाप करा देगा, जिस छाप का जोड़ 666 है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यहीं पर आकर के लोग समझ नहीं पाते हैं और गलत गलत चीज में फंस करके सोचते हैं कि ये मसीह विरोधी है कि वो मसीह विरोधी है। पहले तो हम ये सारे के सारे 9 चिन्ह होते हुए देखेंगे, ये सारे के सारे 9 चिन्ह हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि वो लेन देन के लिए अपनी छाप को वो लोगों के हाथ और माथे पर लगाएगा। और ये कोई छुपी हुई छाप नहीं होगी, यहां साफ तौर पर यहां पर यूहन्ना ने बता दिया है। यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि जिसमें बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ दे, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। और यहां पर हम देखते हैं 17वें वचन में कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 666 का जो अंक है, ये उस मसीह विरोधी का नाम है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान कर लीजिए, ये जो 666 का अंक है, ये उस मसीह विरोधी का नाम है, उस मसीह विरोधी के अंक का कुल जोड़ है। साफ तौर पर यहां पर यूहन्ना ने इस प्रकाशित वाक्य में बता दिया है कि जिसमें बुद्धि हो वो ये समझ ले। ना ही वो आधार कार्ड है, ना ही वो कोरोना का वैक्सीन है, ना ही कुछ RFID चिप है। ये जो छाप है 666 की, ये उस मसीह विरोधी के नाम के अंकों का जोड़ है। इसके विषय में मैं पहले भी एक संदेश बना चुका हूं कि कैसे हम 666 के अंक को पहचाने, और यहां पर भी मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा कि जैसे कि जब हम हिब्रू भाषा को या फिर हम ग्रीक भाषा को पढ़ते हैं तो उसके जो लेटर्स होते हैं उनके हर एक लेटर्स के एक एक अंक होते हैं, और उन अंकों के हिसाब से हर एक नाम का एक अंक होता है। और यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि उस पशु की छाप अर्थात उसके नाम की या उसके नाम का अंक हो, और उसके नाम का अंक 666 है। यानी कि जब वो छाप लगवाएगा तो अपने नाम की लगवाएगा और अपने नाम का जो अंक होगा उसकी जोड़ का वो लगवाएगा। तो जब कभी हम ऐसा सारे चिन्हों को देखें और उस मसीह विरोधी को पहचानने की कोशिश करें, तब उसके नाम के अंकों को हम लैटिन भाषा में और ग्रीक भाषा के अल्फाबेट में जब जोड़ेंगे तो उसका जो जोड़ आएगा वो 666 आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली बार जब मैंने ये संदेश बनाया था तो बहुत सारे भाई बहनों ने यह सवाल किया था कि हर एक को तो हिब्रू भाषा नहीं आती, हर एक को तो ग्रीक भाषा नहीं आती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जवाब यह है कि कहीं ना कहीं तो परमेश्वर किसी न किसी को तो रिवील कराएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। जैसे आज लोग प्रचार करते हैं और लोगों को सावधान कर देते हैं, वैसे ही तब भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स होंगे जो इस बात को प्रूव कर देंगे कि यह जो व्यक्ति है यही मसीह विरोधी है, क्योंकि उसके नाम का अंक ग्रीक भाषा में या फिर हिब्रू भाषा में 666 का अंक बनता है, और ये तमाम चिन्ह उसमें पूरे हो रहे हैं। तब हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि यह छाप मसीह विरोधी की है या नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 10 प्रमुख चिन्हों के विषय में, 10 प्रमुख निशानियों के विषय में देखा कि इनका होना अवश्य है। एक बार फिर से मैं आपको 10 बातें रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहली, वह खुद को परमेश्वर के तुल्य कहेगा और अपनी पूजा कराएगा। दूसरा, वह सच्चे परमेश्वर को झूठा ठहराएगा, यानी कि बाइबल को, पवित्र शास्त्र को झूठा और अधूरा कहेगा। तीसरा, उसके पास अथाह शक्ति होगी और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। चौथा, उसकी ताकत पहले जाती रहेगी, वो उभरेगा लेकिन लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद 10 देश उसे मिलकर के उठाएंगे और वो फिर से पावर में आ जाएगा और पहले से भी ज्यादा अधिक पावर में आ जाएगा। पांचवी बात, उसका पूरी पृथ्वी पर अधिकार होगा, यानी कि शासन होगा। और छठी बात, उसके पास पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल होगा। और सातवीं बात हम देखेंगे कि उसके साथ बड़े बड़े 10 राष्ट्र खड़े होंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। और आठवीं बात हम देखते हैं कि वो इजराइल और उसके आसपास के देशों पर पूरी तरह से कब्जा करेगा, उनके साथ संधि करेगा और उस संधि को 3.5 साल में ही तोड़ देगा। और नवीं बात हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में जहां पवित्र स्थान है वहां पर अपना कोई चिन्ह या मूर्ति या भवन को खड़ा करेगा। और 10वां, वो लेन देन के लिए अपने नाम के अंकों का जोड़ यानी 666 का अंक प्रत्येक मनुष्य के दाहिने हाथ और माथे पर लगाने की कोशिश करेगा। तो ये 10 चिन्ह होना अवश्य है। जब ये 10 चिन्ह होंगे तब हम अच्छी रीति से समझ जाएंगे कि ये ही मसीह विरोधी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज के संदेश से आप अच्छी तरह से एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी के स्वरूप को समझ चुके होंगे। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।